बच्चों, करंट सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत है। मैं संदीप श्रीवास्तव। आज आपको साइंस का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, उसके न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, आंकिक प्रश्न। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे और उनका सॉल्यूशन हम आपको बोर्ड पर देंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला सवाल है फोकस दूरी f जो दी गई है 46 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है हमें, यानी r को फाइंड आउट करना है। तो जब भी उत्तल दर्पण की हम जब देखेंगे फोकस दूरी तो वो पॉजिटिव होगी और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो निगेटिव होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्लस का, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तब भी तो प्लस का होगा, ये कन्फर्म होता है कि अगर माइनस का चिन्ह होता है तो हमें माइनस लगाना पड़ता है। तो एक फार्मूला होता है बच्चों, F इज़ इक्वल टू R बाई 2। F को इधर भेज दीजिए या मान डाल दीजिए सीधे, 46 इज इक्वल टू R अपान 2। इसको इधर भेजेंगे, गुणा करेगा तो R इज इक्वल टू 46 इंटू 2, तो 92 सेंटीमीटर। ये पहले न्यूमेरिकल का आंसर आ गया 92 सेंटीमीटर्स। दूसरा देखते हैं, कहता है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण से दूरी वस्तु की बताई जा रही है, u का मान, जो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी वो u होगी, प्रतिबिंब की दूरी v होगी, फोकस दूरी f होगी, वक्रता त्रिज्या r होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो u का मान जो होता है वो हमेशा निगेटिव ही रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो u का मान हो गया 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी आवर्धन इसका m बराबर है 3, और प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ पर फोकस दूरी निकालनी है। तो u का मान हमें पता है, v का मान अगर हमको पता हो जाए तो हम फोकस दूरी आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, एक सूत्र हमने देखा था, m इज इक्वल टू v अपान u, हमने बताया था जब पढ़ा रहे थे। तो डालिए, m की जगह 3, v हमें निकालना है, u है -30। अब देखिए, इस सूत्र में हम प्लस माइनस नहीं डालेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र में नहीं डालेंगे। हम दर्पण के सूत्र में जब आएंगे कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, उसमें हम डालेंगे प्लस माइनस में। तो v का मान कितना हो गया, इस गुणा करेगा तो v हो गया 90 सेंटीमीटर। अब हमें आभासी प्रतिबिंब कह रहा है प्राप्त होता है, तो आभासी प्रतिबिंब जब होगा तो दर्पण के आगे प्राप्त होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो v का मान पॉजिटिव होगा, u का मान निगेटिव होगा। f का मान यहाँ से निकालेंगे, सूत्र डालेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर हम चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे, 1/-30 प्लस 1/90। देखिए, लासा 90 हो गया, ये इधर माइनस का 30 3 90 प्लस का 1, यानी कि माइनस का 2/90, 2 एकम 2, 45 दूना 90। तो 1/f का मान आ रहा है माइनस का 1/45, तो f का मान हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। ये आंसर दूसरे न्यूमेरिकल का आ गया है। तीसरा देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु
15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले अवतल दर्पण है, फोकस दूरी दी है, चूंकि अवतल है इसलिए माइनस होगी, f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दी गई है, यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, वस्तु रखी हुई है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी u का मान है, हमेशा माइनस में रहेगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति, यानी कि I निकालना है और उसकी प्रकृति बतानी है। तो हम u पता है, f पता है, अब हम क्या करें, v का मान निकालें। सबसे पहले हमें v का मान निकालना पड़ेगा। जब v का मान निकालेंगे तब सूत्र में डालेंगे, आसानी से आ जाएगा। तो 1/f सूत्र डालें बराबर 1/u प्लस 1/v, पक्षांतर कर लीजिए। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, f की तरफ भेजेंगे, इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, मान डाल दीजिए। 1/ माइनस का 10 माइनस 1/ माइनस का 15, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15, एलसीएम लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया, माइनस 10 तियाँ 30 प्लस 15 दूनी 30, यानी माइनस 1/30, ये 1/v बराबर है। तो v बराबर आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, I। तो एक सूत्र होता है बच्चों, I/O इज इक्वल टू V/U। इसमें हमें प्लस माइनस से कोई भी मतलब नहीं है, या डाल लें, डाल के देख लें तब भी निकलेगा। I/, वस्तु सीधी होती है, प्लस में रहेगा, बराबर माइनस का 30 माइनस का 15, माइनस माइनस कट गया, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30। तो I इज इक्वल टू 2 दूनी 4। तो I की जो I है प्रकृति, I की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और चूंकि प्लस में है इसलिए कैसा रहेगा, ये वास्तविक रहेगा प्रतिबिंब, वास्तविक, प्लस में है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये 3 सवाल पूरे हो गए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद आगे बताते हैं। 4 नंबर सवाल, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी तथा वास्तविक, दोनों स्थितियां दे रखी हैं, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दिशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये देख लिया करो कि दर्पण कौन सा है। तो दर्पण है अवतल। तो अवतल के लिए क्या होता है, जो f का मान होता है फोकस दूरी, वो माइनस होता है, उत्तल के लिए प्लस होता है। तो यहाँ पे हमें f से मतलब नहीं है, यहाँ वस्तु की दूरी बता रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी हुई है, तो u बराबर हो जाएगा, क्योंकि u का मान हमेशा माइनस होता है, तो u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। अब आवर्धन दे रखे हैं 3 गुना, तो आवर्धन है m, ठीक है। तो एक बार आभासी पहले कह रहा है, दोबारा में वास्तविक कह रहा है। अब हम देखें, इससे हम v का मान निकालें, तो m इज इक्वल टू v/u, ठीक है। तो 3 बराबर v/30, यहाँ प्लस माइनस की जरूरत नहीं, गुणा इधर कर जाएगा, तो v का मान आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक। u पता चल गया, v पता चल गया, 90 सेंटीमीटर होगा। तो 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है
कि प्रतिबिंब आभासी बनने पर, प्रतिबिंब आभासी बनने पर जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आगे बनेगा दर्पण के, यानी v का मान पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। अब f का मान निकालिए, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u का मान दिया गया है -30 प्लस 1/90 हो गया, बराबर -1/30 प्लस 1/90। इधर देख लेते हैं, 90 हो गया एलसीएम, तो ये 1/f बराबर एलसीएम हो गया 90 माइनस 30 तियाँ 90 प्लस 90 एकम 90, तो 1/f बराबर हो गया माइनस का 2/90, 2 एकम 2 45, तो 1/f बराबर आया माइनस का 1/45, यानी f बराबर -45 सेंटीमीटर। तो -45 सेंटीमीटर कब आई है? जब प्रतिबिंब आभासी है। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरी कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक होने पर v का मान हो जाएगा निगेटिव में, यानी -90 सेंटीमीटर। आप डाल दीजिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी बराबर 1/-30 प्लस 1/-90। ठीक, इसको हल करें, बराबर 1 माइनस का 1/30 प्लस माइनस का 1/90 बराबर एलसीएम हो गया 90 माइनस 30 तियाँ 90 माइनस 90 कम 90। इधर देख लेते हैं, बड़ा सवाल थोड़ा है। 1/f का मान निकल रहा है, जुड़ जाएगा, इधर माइनस माइनस दोनों है मगर चिन्ह माइनस का रहेगा, -4/90। तो f का मान हो गया, पलट दीजिए इसको, माइनस का 90/4, इसको काटेंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो f का मान हो गया माइनस का 22.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे देखें। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। 5वां सवाल देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा सवाल। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी अवतल दर्पण की है चूंकि, तो माइनस में होगी, तो f इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। पहली चीज़ जो दी है वो लिख लीजिए, जो जो चीज़ें दी हैं सारी लिखनी है। मैं पहले दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो वस्तु की दूरी है, u का मान दिया गया है, u का मान माइनस में होता है हमेशा, तो ये 40 सेंटीमीटर है। v पूछ रहा है, आसान है सवाल। 1/f सूत्र लिख लीजिए, बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इसको v निकालना है, v को एक तरफ कर लो, 1/v बराबर 1/f, इसको भेजोगे प्लस है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। आप मान डाल लीजिए, 1/-48 माइनस 1/-40 बराबर माइनस का 1/48 माइनस माइनस प्लस 1/40। इसका लासा निकालिएगा आप लोग, इसका लासा होगा 240।
48 पंजे 240 प्लस 40 छक्का 240 बराबर 6 में से 5 गया 1/240। ये मान आया है 1/v का, तो v का मान आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया बच्चों इसका। थोड़ा लासा निकालने में प्रॉब्लम होगी, बाकी आसान है सवाल। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर सवाल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। देखिए अवतल दर्पण है, माइनस में होगा, r का मान दिया गया है माइनस का 38 सेंटीमीटर। तुरंत f निकाल लीजिए। f बराबर r/2 माइनस 38/2, 19 दूना 38, तो f का मान आ गया माइनस का 19 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। u का मान दिया गया है माइनस का 32 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, v निकालना है। बिल्कुल पहले जैसा सवाल, 1/f = u प्लस 1/v। तो 1/v निकाल लीजिए, बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। मान डालेंगे 1/ माइनस का 19 माइनस का 32 बराबर माइनस का ब्रैकेट खोलिए 1/19 माइनस माइनस प्लस 1/32। लासा करिए बच्चों, ये थोड़ा सा टफ हो गया लासा इसका। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, नीचे इसकी इससे गुणा कर लो, बड़ा आसान रहेगा। तो माइनस का 32 से कम 32 प्लस का 19 से कम 19 बटे इसकी जब गुणा करोगे तो 608 आएगा। देखना करके। अब 32 में से 19 घटा दीजिए, ज़्यादा जो होता है वो चिन्ह रखा जाता है। तो यहाँ पे बचा 13 बटे 608। ये आया है 1/v का मान। तो v का मान बराबर 608 पलटिए दोनों दर्जे बटे 13। तो 13 से भाग दीजिएगा 608 को, तो 46.76 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ेगी, सवाल नहीं टफ है, सवाल आसान है। अगला देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु की दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। दर्पण है उत्तल। 7 नंबर, वस्तु की दूरी दी गई है, u का मान कितनी दूर है 40 सेंटीमीटर। ये तो हमेशा माइनस में रहेगा। अच्छा दूसरी चीज़ एक और देखिए, जब पीछे थ्योरी जो हमने पढ़ाई है तो उत्तल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे वो सब कैसे आभासी बन रहे थे, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, और जब पीछे बनते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होती हैं वो दूरियां। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, तो ये 10 सेंटीमीटर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण के लिए v का मान पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। ठीक है, f निकालना है। अब निकाल लीजिए आराम से। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/ माइनस का 40 प्लस 1/10 बराबर माइनस 1/40 प्लस 1/10। एलसीएम बड़ा आसान, 40 रहेगा माइनस का 1 प्लस का 4, 10 चौक 40 बराबर 3/40। 1/f बराबर आया, तो f बराबर 40/3। काटिए, 3 एकम 3, 10, 3 तियाँ 9, 3 3 करके आता चला जाएगा। तो इसको बराबर 13.3, चाहे 2 बार लिख लो चाहे 1 बार लिखो, सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। ठीक, तो ये भी सवाल आपका बड़ा छोटा सा बड़ा अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल अक्सर
पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले बार में पूरे हो जाएंगे। बच्चों ये 8वां जो सवाल है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत छोटा सवाल लग रहा है मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि सवाल है कि इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। तो इकाई आवर्धन है यानी m बराबर 1 और फोकस दूरी दे रखे हैं f बराबर, चूँकि अवतल है इसलिए माइनस का 20 सेंटीमीटर, u पूछ रहा है। तो सूत्र m इज इक्वल टू v अपान u डाल लीजिए, आ जाएगा m का मान 1 v बटे u। तो क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे इससे तो u बराबर हो जाएगा v। तो u का मान हमेशा किस में रहता है, माइनस में रहता है। तो u का मान क्या रहेगा, हमेशा माइनस में रहता है तो v रहेगा। और चूंकि अवतल दर्पण है तो इसलिए प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे तो v का मान भी जो होगा वो माइनस में होगा। अब माइनस v निकाल लीजिए, दोनों के मान हमें पता चल गए हैं कि u का मान भी माइनस v है और v का मान भी माइनस v है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v यानी 1/ माइनस का 20 बराबर 1/ माइनस का v प्लस 1/ माइनस का v। इधर देख लेते हैं, माइनस का 1/20 बराबर माइनस का 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/v। हल करिए इसको, बराबर एलसीएम हो गया v -1 -1 माइनस का 1/20 बराबर जुड़ जाएंगे ऊपर माइनस के 2/v। कर दीजिए इसको पक्षांतर, तो v का मान क्या हो गया, 20 दूनी माइनस माइनस प्लस 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। और इधर देखिए u बराबर v है यानी v का मान अगर 40 है तो u का मान भी 40 सेंटीमीटर ही होगा। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। देखिए उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, f बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u है 17 सेंटीमीटर, माइनस में तो रहेगा ही। v का मान निकालना है, डालिए दर्पण का सूत्र, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/ माइनस का 17 प्लस 1/f का मान दिया गया है, f का मान डालिए इधर 12 1/v। तो 1/12 बराबर माइनस का 1/17 प्लस का 1/v। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1/12। इसकी तरफ उधर भेजोगे तो इधर है माइनस का, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/17। अब 12 और 17 का एलसीएम हमें लेना है। अब देखिए 17 जो है ये अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब हमें एलसीएम ऐसे नहीं निकल पाता है। तो इसकी इससे गुणा करिए, इसकी इससे करिए, नीचे इसकी इससे करिए। तो 17 एकम 17 प्लस 12 एकम 12 बटे 204 इसकी गुणा हो गई। अब 17 12 जोड़ लीजिए, 7 2 9 1 1 2 बटे 204, ये 1/v आया है। तो v का मान हल कर लीजिए, 204 बटे 29 से इसको भाग देना है। तो जब भाग दोगे देके देख लेना तो 7.03 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
थोड़े और बचे हैं। हाँ, तो 10 नंबर सवाल देखें बच्चों कि एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, यानी u का मान दिया गया है, तो u बराबर है -26 सेंटीमीटर और m बराबर आधा यानी 1/2, तो उसकी फोकस दूरी निकालना है। दर्पण कौन सा है ये देख लीजिए, दर्पण है उत्तल, यानी v का मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो m = v/u। पहले ये सूत्र डाल लीजिए, तो 1/2m की जगह डाल दिया, v/-26, इसमें प्लस माइनस नहीं ज़रूरत होती। पक्षांतर करिए तो 2v बराबर 26 से कम 26, तो v बराबर कितना हुआ 26/2 यानी 13। v का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए, सूत्र डालते हैं, 1/f = 1/u प्लस 1/v। डाल दीजिए, 1/-26 प्लस उत्तल है तो पॉजिटिव होगा v का मान, 1/13 बराबर माइनस का 1/26 प्लस का 1/13, एलसीएम हो गया 26 - 1, 13 दूनी 26 प्लस का 2, ये 1/f बराबर है, बराबर 1/26, 1/f बराबर आया 1/26, तो f बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो ये सवाल जो है आपका आ गया 26 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों 10 सवाल आपके कंप्लीट होते हैं, और इसी तरीके से अन्य सवाल भी ढूंढिएगा, जिस भी प्रकाशन की आपके पास बुक हो उस प्रकाशन से लगाइएगा इनको, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे से पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखा है, उस पर आप डाल सकते हैं और मैं उसका सलूशन करके आपके पास भेजूंगा। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगला वीडियो जो आएगा वो अगले लेसन का आएगा, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। थैंक यू बच्चों।